सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम। यहाँ पर कौन सा है ये बेटा, ये है एक्चुअली एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाइरल वाला क्वेश्चन आता था पहले, पिछली लास्ट ईयर जो है ये कट गए थे सारे, वर्ड प्रॉब्लम कट गई थी, मगर इस बार है। ठीक है, तो देखिए हाँ इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक स्पाइरल मेड ऑफ ए सक्सेसिव सर्कल। मैं आपको वैसे बना देता हूँ, देखो स्पाइरल ऐसे बन रहा है आपका, इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बढ़ता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे स्पाइरल देखा ही होगा आपने, ऐसे वो जो कोई ध्यान से देखेंगे चक्री से घूमते रहते ऐसे करके। ठीक है, तो हाँ, तो वो चीज़ है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला सर्कल बना बेटा, ठीक है, उसकी रेडियाई कितनी है हमारी 0.5। अच्छा एक बात बताओ, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है ये रेडियस दे दी, ऑफ ए रेडियस 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ ए 13 कंसेक्यूटिव। 13 का मतलब हो गया n की वैल्यू फाइनली 13। ठीक है, हमें n कितना लेना है बच्चा, एक तो चीज हमारे पास आ चुकी है 13। अब AP बनानी पड़ेगी, पहले AP बनाओगे तभी SN का फॉर्मूला लगाओगे। तो AP का फॉर्मूला SN, पहले AP बना लो। देखो एक बात बताओ, ध्यान समझिएगा, ये यहां से यहां तक ये सर्कल है, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है बच्चा 2πr, बट उसने काट दिया क्योंकि देखो ये सेमी सर्कल नहीं बन रहा, ये देखो ये देखो ये देखो, तो क्या होगा, स्क्वायर कहां से आ गया, πr, 2 से डिवाइड कर दो ना इसको, हिंदी में बोलते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और हाफ कर दोगे तो कट जाएगी वो। ठीक है, अच्छा जी यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब तो पहले का हमें यही तो ऐड करना है ना, ये है ना, तो मैं लिखता रहता हूं यहाँ पर πr1 प्लस πr2, रेडियस दोनों की चेंज होती जा रही है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन में, डॉट 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 कहां तक जाएगा बच्चा है, कहां तक जाएगा, पाई ले लो कॉमन, पाई ले लो, रेडियस इसकी कितनी है, इसकी 1 कहां तक जाएगी आगे, जो भी डॉट तक है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। हाँ आ रहे हाँ कोई बात नहीं, लेते हैं अभी सॉल्व तो करना, पाई बाहर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। तो देखो AP बन गई है, D कितना है, A कितना है हमारे पास 0.5, D कितना है, एक मिनट हाँ ऐड तो D है हमारा 0.5, माइनस करो, देखो D होता है A2 माइनस 1 माइनस 0.5 आ गया। अब SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, L वाली नहीं है ना यहाँ पर, वो है नहीं, n वाला लास्ट टर्म है हमारे पास n। ठीक है, n की वैल्यू कितनी बच्चा 13, A की वैल्यू कितनी बच्चा 0.5, n की वैल्यू कितनी बच्चा 13 और D की वैल्यू 0.5 को कॉमन लेंगे, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, 13/2, 5 दूनी 10, 1 बचे गए 1.0 है ना, प्लस 13 में से 1 गया 12 इंटू 5 है ना, 13/2 कितना आएगा, ये 12 पंजे 60, 6 हो जाए, तो 6 एक पॉइंट में आ रहा है क्या, देखना कुछ तो गड़बड़ है दया। पाई की वैल्यू रखी मैंने, ओहो अब बताया तो करो यार, यू आ गया ये, अब यहाँ पर पाई बाहर चल रहा था, पाई की वैल्यू क्या हो गया 7 से 7 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, कितना आएगा बच्चा 2 से 2 कैसे कट गया भैया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 दूसरा एक 243 ना 143, हाँ 143 143 सेंटीमीटर। हाँ बताओ क्या कह रहे 2 कैसे कट गया ये, भैया, देखो 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 22 कटेगा नहीं, यहाँ पर मत वहाँ से यहाँ काटा है, तो मल्टीप्लाई में है ना सारे। ठीक है, समझ, मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी बस। ठीक, चलो नोट करो फटाफट जल्दी, बस और क्या, और क्या चाहिए।
टोटल लेंथ आ गई। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया बच्चा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है टोटल हमारे पास 200 लट्ठे हैं, सबसे नीचे 20 लट्ठे लगाए, फिर 19, फिर 18, फिर ऐसे करके चल रही है कहानी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कितनी रो बनेंगी ऐसी जिसके अंदर वो सारे लट्ठे जो हैं हमारे वो क्या हो जाएं, वो आ जाएं, फिट हो जाएं। यानी कि n पूछा उसने, क्या पूछा बच्चा, n पूछा है, कितने रो बनेंगे, और पूछा उसने जो टॉप पे जो रो होगी उसमें कितने नंबर ऑफ लट्ठे होंगे, ठीक है, कितने लट्ठे होंगे, लॉक्स होंगे, इंग्लिश में लॉक्स, हिंदी में लट्ठे, ठीक है, लकड़ियाँ। अब हम क्या कहें भैया, हिंदी में ही लिखा है तो ठीक, ओके ओके गुरुजी, लॉक्स लॉक्स, ठीक है, ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। एसन, ये हो गया। एसन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200, क्या है 200, यहाँ पुट करिए। एन, एन कितना है, ओ बा के बा, ओ भैया एपी, एपी तो बनाओ, क्या बनेगी, तो इसकी अगर एपी देना तो 20 और इसमें कितने 19 18 ऐसे करके बन जाएगी। तो बताओ ना ये बात, बता तो दी, ए का है भैया, 20 एन का है भैया, पता नहीं, यहाँ से d into -, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं नंबर और फिर तो भैया 2a, ए कितना है, एन एन है और डी माइनस, 40, इसको इधर ले आओ, 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एन और प्लस का 400, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 41, 41 एन माइनस एन स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400, कोई दिक्कत। अब इसका हाँ सुंदर सा नंबर, इसका फैक्टर करेंगे आप लोग, गुणनखंड कहते हैं जिसे हिंदी में, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताइए जरा, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चा, और इसको कैसा ब्रेक करें भैया कि 41 जोड़ने घटाने पे 41 आए, 41 आए, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 400 आना चाहिए प्लस में। तो क्या करेंगे भैया बताओ, तो सुंदर सा नंबर सोचिए ना, क्या लिखना चाहिए बताइए, सुंदर नंबर ही लग रहा है यार, जब डबल जीरो आ गया तो सुंदर नंबर ही लग रहा है। खुशी बताइए, खुशी आपका नाम नहीं है क्या, नाम बदल दो, दुखी रख दें, दुखी, दुखी रख दें, तो आप बोलते तो हो नहीं कुछ। देखो अगर हम इसको ऐसा कर दें, नहीं अच्छा लास्ट, बस लास्ट 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 स्टेप, लास्ट स्टेप लिख रहे हैं बस, अब ठीक है, अब ठीक है, एक तो स्टेप दिख ही रहा होगा, एन स्क्वायर माइनस 25 माइनस 16 प्लस 4, भाई 25 और 16 कितने होते हैं, 41 है, 41, और 25 इंटू 16 करोगे 400 आएगा, करके देख लो। अब यहां से क्या करोगे, तो सुंदर सा नंबर बन गया कि नहीं बन गया, कॉमन ले लो आप, माइनस का भाई u और u बराबर होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, नहीं तो आप हाँ बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब कुछ तो दया, तो इसको कॉमन ले लीजिए और इसको भी कॉमन लीजिए, तो n माइनस कितना हो गया बच्चा, n माइनस कितना हो गया बच्चा, n की वैल्यू, n की वैल्यू, इनमें से कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लिया जाए जी, अगर हम 25 ले लेंगे तो क्या होगा, और हम 16 लेंगे तो क्या होगा, 20 है सबसे, तो इसलिए हम वो ले नहीं सकते 25 को, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये n आया, n n n, देखिए जरा बताते हैं। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू
ठीक है। n की वैल्यू पहले 16 लेते हैं, पहले छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों रखेंगे, दोनों रखेंगे, टेंशन ना लो। ए कितना हमारे पास 20 है और 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15 तो कितना आ गया बच्चा, माइनस 5 लट्ठे आएंगे ना। हाँ सही है सर। ठीक है। अब अगर मैंने n की वैल्यू 25 ले ली, ओ 25 लेके देख 25 ले, बहुत अच्छी बात, लेके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 25 a की वैल्यू 20, 25 माइनस 1 माइनस 20 माइनस का 4। इसका मतलब ये हो गया कि लट्ठे माइनस में चले गए। और लट्ठे ऐसा हो सकता है कोई इमेजनरी में ऊपर लट्ठे लगा देंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। समझ में आ रही है बात। तो यही तो मैं आपसे कहना तो यही तो कह रहे थे आप, इसलिए ये नहीं लेंगे। आपको रीजन देना चाहिए था ना कि लट्ठे रहेंगे नहीं, लट्ठे रहेंगे ही नहीं भैया, लट्ठे ही खत्म हो जाएंगे। अब माइनस में कोई लगाएगा वो ऐसे पागलों की तरह। वो लगा देगा। तो समझ में आ गई। सबसे टॉप रो पे कितने लट्ठे बचेंगे, 5 बचेंगे। और कितनी रो होंगी, वो तो 16, सो बोला, ठीक है, 16 रो। अच्छा यानी नंबर ऑफ रोज 16 और नंबर ऑफ लॉग्स 5, टॉप रो पे, हाँ तो ये बोलो ना। टॉप रो पे, ठीक है। हाय राधे, बुझा गया सभी को। क्वेश्चन नंबर आलू दौड़। भैया छपाई चालू कर देगा। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20 आलू दौड़, ठीक है। एक लड़की है, ठीक है। अ बकेट इज प्लेस, एक बकेट रखा हुआ है एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एक पहला जो आलू रखा हुआ है, पहला पोटैटो जो रहा है 5 मीटर पे रखा हुआ है, ठीक, 5। उसके बाद अगला जो पोटैटो है जी वो 3 मीटर अपार्ट पे, कोई दिक्कत, और आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, और सब 3 के डायग्राम दूरी पे है, ठीक है। उसके लड़की को क्या करना भैया, गई आलू उठाया और वापस गई और बकेट में डाला, फिर अगला आलू उठाया, बकेट गई, वापस में डाला। तो पहली दूरी उसने कितनी तय करी, पहली बार में 10 मीटर, दूसरे में 16, 5 3 8, 8 दूनी 16, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, समझ में आया। तो 16 सो बोला, है ना। उसके बाद ऐसे आगे होता जाएगा, कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ये भी हमें यही मिल जाएगी। तो कर लेंगे यू, क्या ना कर पाएंगे, ये बताओ पहले। ये तो कराओ, आप मैंने अच्छा, कराएं? कराओ। ये खराब की है, पर मेरे से हुआ नहीं। एपी, एपी हमारी ये। तो इसमें क्या दिक्कत है यार, क्यों नहीं कर पा रहे आप। क्यों नहीं हुआ, मैं जाने क्या क्या। देखो सुनो 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 सुनो, पहली कहानी क्या होगी, मैं एपी बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। 2 मतलब 5 मीटर गई वो और 5 मीटर आई पहले आलू के लिए। अगले के लिए कितना हो जाएगा बच्चा, बता रहा हूँ 8। हाँ 2 चक्कर मारो। अगले के लिए क्या होगा, हाँ जाएगी आलू लेके आएगी। तो 2 रखा। अगले के लिए आपका भैया वो अगले और बात ये ना थोड़ा वो 16, 8, हाँ 2 कर दिया ना मैंने, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई। अगले में 3 और जोड़ दो 11। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। इसी के आगे 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक आलू पहुँच रहा है भैया, आलू क्या लास्ट, 1 मिनट, आलू कितने भैया, आलू 10 है। 10 है। ऐसा नहीं होगा, 8 नहीं होगा, उसमें देखो 5 भी है। उसने पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 1 मिनट तसल्ली कर, तसल्ली का चूरन खाओ, हाँ। उसने डिस्टेंस कितनी कवर की ये बताना है, ठीक है। तो कहानी आगे कहाँ तक चलेगी, 10 तक चलेगी, ठीक है, वहाँ तक छोड़ दो, कोई बात नहीं। फाइनली हम जो है n की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 आलू हैं, बस एपी बन गई हमारी। देखो ये 10 16, या तो एक काम करो 2 कॉमन ले लो यार, सुंदर सा नंबर बन जाए, 5 8 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 10 तक 2 SN का फॉर्मूला, SN यही लगा रहा हूँ मैं, या डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, n की वैल्यू कितनी 10 आलू है पक्का ना, मैंने देखा नहीं। मतलब क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक है 10 लिखा। 2 a की वैल्यू कितनी बच्चा 5,
एंड डी डी तो आपको पता है 3 होगा, है ना, 8 माइनस। माइनस ए में होता है ना। तो भैया हमारे पास तो हो गया होगा ना एम, जब 10 आलू है हमारे पास, लास्ट टर्म भी तो हमारे पास आ जाएगी। अरे यार कोई बात नहीं, उससे कर लेना, मैं अभी यहाँ रख रहा हूँ, ये मुझे सुंदर ऐसे भी हो जाएगा ना। सुंदर सा लगता है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, बात खत्म। ठीक है जी, यहाँ से कितना हो जाएगा 9, तो ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 9 तिया 27, 10 और 27 ये हो जाएगा 10 और 27 और 10 कितना मीटर आया देखना ज़रा। 370 आंसर ठीक है क्या, चेक करो एक बार, आंसर चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। ठीक है बच्चों, फिर बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।